तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय महासु देवता। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों ठीक होंगे। और अभी हमारी एक पूरी टीम कहाँ के लिए रवाना हो रही है? कोटी छाड़ी के लिए सिमोग और कोटी छाड़ी सिमोग जितना भी क्षेत्र पड़ेगा बीच में सब घूम जाएंगे। और हमारे बीच पंडित जी मिलते हुए पंडित जी महाराज नमस्कार। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं कोटी छाड़ी के लिए। रास्ते में हमें जितने भी मंदिर मिलेंगे, जैसे कि आपका श्री गुरु महाराज का सिमोग है ना, और हमको अभी जब हम जाएंगे अभी हमको गांव पड़ेंगे जो है डीमो में प्रसिद्ध मंदिर है जो है परशुराम महाराज जी का है। और फिर हम सिमोग जाएंगे, वहाँ जो है शिलगुर बिजट महाराज का, चूड़ू महाराज का जो है प्रसिद्ध मंदिर है। फिर हम मासू महाराज मंदिर कोटी में जाएंगे और शाम को आपको शादी में मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। और हम बिल्कुल गाड़ी के ठोको पास आ चुके हैं और हम लाइक कमेंट शेयर का कमेंट में ठोको। तो अभी है दोस्तों डांडा में, फटाफट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। निखिल भाई मैं नीचे से आता हूँ, मैं चलाऊं ड्राइवर है, विश्वास नहीं है। तो दोस्तों हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। ये देख बुरांश लगे हुए। अच्छा ठीक है, गाड़ी चला रहा हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी। तो दोस्तों हम निकल गए हैं कहाँ के लिए? हम स्मोक के लिए निकल गए हैं। हम पहुंचना आज शाम को कोटी छाड़ी शादी में जहाँ की धूमधाम की शादी है, मजा आएगा। तो दोस्तों डांडा से हम नीचे आ गए हैं और आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमको मिला है डिमो गांव। यहाँ पे है परशुराम महाराज का मंदिर, जो कि आप यहाँ पे रोड से ऊपर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल पेड़ के पीछे अभी मंदिर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ऊपर देख लो। तो दोस्तों अभी है हम फिलहाल डिमो गांव। ये भी एक अपने आप में प्रसिद्ध गांव है जौनसार में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा कंटिन्यू। इसके बाद हम जाने वाले हैं सिमोग मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बिजट महाराज और श्री गुरु महाराज का मंदिर है। हम पहुंच चुके हैं सिमोग के मुख्य गेट पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिमोग मंदिर, और मंदिर का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। बस तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सिमोग गांव, और बस थोड़ी देर में ही आप लोगों को दर्शन कराते हैं श्री गुरु महाराज और बिजट महाराज के। राणा जी इसी पे मंदिर बना है। यह है पंचायती आंगन सिमोग। जय हो प्रभु, जय हो। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिए यहाँ पे श्री गुरु बिजट महाराज और चूरू देवता है ना, चूरू महाराज जी यहाँ पे पलगी है। और मैं आप लोगों को पहले पूरे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। यह है दोस्तों मुख्य मंदिर श्री गुरु महाराज और बिजट महाराज का, और ये सिमोग में है, जो कि खत बिशाइल का ही है ना, बिशाइल खत है, आप देख सकते हो दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दोस्तों रमणीय, बहुत ही शानदार ये मंदिर है। भव्य मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल पुराने डिजाइन में बना हुआ मंदिर है दोस्तों।
और यह है दोस्तों प्रांगण यहाँ का, बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी श्रीगुरु महाराज विजट महाराज और चूरू देवता के दर्शन किए, मैंने दिखाने की कोशिश की। ये जो भव्य मंदिर है दोस्तों, मैंने दर्शन कराया आप लोगों के। तो हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ पे देवराज भाई, क्योंकि हम इनके क्षेत्र में आए हैं। तो मैं देवराज भाई से थोड़ा पूछना चाहता हूँ, थोड़ा आप मंदिर के बारे में डिटेल से बता दें। मतलब देखो ये यहाँ पर जो हम ये श्रीगुरु विजट महाराज चूड़ेश्वर महाराज जी का मंदिर है, इसमें हम 3 खतें मानते हैं, विषय, शिलगांव, बाना। 3 खतें, हम 3 खतों का मंदिर है, हमारे सामूहिक मंदिर है। हमारे जो भी 3 खतों की जो भी ढाल भेंट होती है वो यहीं आती है। और जो यहाँ के पुजारी हैं सिमोग के और देसों के, यहाँ के जो पुजारी हैं दो गांव के जो पुजारी हैं यहाँ पर। बाकी जो यहाँ पर भंडारी है वो कोई कोटी के हैं, कोई कहीं के हैं, तो जगह जगह के हैं। थोड़ा सा देवराज भाई यहाँ के कुछ महाराष्ट्र कुछ प्रसिद्ध वो कोई त्योहार हो या कुछ कोई ऐसा सम्मेलन होता हो? सबसे जो बड़ा जो यहाँ त्यौहार मनाया जाता है दशहरे पे। हाँ, जब जागरा नहीं बोलेंगे तो दशहरे पे ही जागरा होगा। जब देवता अपना स्नान करने जाते हैं तो दशहरे पे ही जो देवता बाहर आते हैं तो दशहरे पे ही आते हैं। तो दशहरे पे 3 खत के लोग ऐसे बोलने के लिए 3 खत है तो मुल्क मानता है, मुल्क मालिक है ये। तो हाँ, श्रद्धालु उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर ना। तो देवराज भाई मैंने एक बात सुनी कि महाराज जो है मतलब कई वर्षों के अंतराल में चूड़धार की यात्रा करते हैं, जिसमें कि पूरी खत ये मतलब हमारी 3 खतें जाती है उस समय जी। कितने सालों बाद? 12 साल बाद। 12 साल बाद पहले हरिद्वार जाते हैं और फिर उसके बाद चूड़धार जाते हैं। तो हमारी उस समय 3 खतें जाती है, साथ में पैदल यात्रा करते हैं। यहाँ से पहले हरिद्वार की पैदल यात्रा करेंगे, फिर हरिद्वार से वापस आके जो है उसके बाद हम चूड़धार की पैदल यात्रा करते हैं। कितने दिन का रहता है मतलब हरिद्वार? अब हरिद्वार से दूसरे तीसरे दिन हम वापसी में, हाँ वापसी में 3-4 दिन में, 5 दिन में वापसी हो जाती है। चूड़धार में हमें लग जाते हैं 4-6 दिन लग जाते हैं वापसी करने में। और जाते सब पैदल ही है, मतलब हर चीज़ मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ के वजीर साहब जो है हर चीज़ मैनेज करते हैं, जो यहाँ के कारिंदे वगैरह सब मैनेज करके सब जाते हैं। धन्यवाद भाई साहब आपका, धन्यवाद देवराज भाई, और बहुत बहुत आपका, क्योंकि आपने अपना जो समय हमें दिया और हमें इधर दिखा रहे हैं, नई नई जगह देखने को मिल रही है ना। तो हमारे जौनसार बावर में बहुत सारी ऐसी विरासत है, बहुत सारी ऐसे आस्था के केंद्र है जो अभी मतलब हमने देखे तो जीवित है ना। हमारे सबसे पहले हम चूड़धार में मानते हैं, फिर जो है हमारे जो मान सकते हैं आप, उसके बाद जो है यहाँ पर सिमोग में जो है ये दूसरी जगह चूड़धार के बाद जैसे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि कुंडारहोन और बिंडाथोइन है। जैसे मासू महाराज का सबसे बड़ा थान तो हनोल हो गया, दूसरा थैना हो गया। तो ऐसे ही हाँ, इसी प्रकार जो है पहला स्थान जो चूड़ेश्वर महाराज का चूड़धार में है, श्रीगुरु महाराज का दूसरा ही है। मतलब यहाँ जो है तीनों देवता रहते हैं साथ, तीनों महाराज विजट और चूड़ू महाराज। दोस्तों आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा देवराज भाई ने बताया कि यहाँ पे जागड़ा बहुत दिव्य रूप से मनाया जाता है। तो यदि आप कोई भी आना चाहते हैं इस मंदिर में तो जागड़ा के पर्व में जरूर आए, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत अच्छे यहाँ के नज़ारे मिलेंगे। और यहाँ पे जो देव का शाही स्नान होता है वो देखने को मिलेगा और काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। जय श्री